हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की क्लास के जो भी क्वेश्चन है वो भारत में सिंचाई के साधन से संबंधित है। ये भारत नहीं है, भारत है। भारत में सिंचाई के साधन से संबंधित है। तो बिना टाइम वेस्ट हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है। क्या कह रहा है कि भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है, यानी कि सिंचाई नहर द्वारा जो सिंचाई करे उसमें से कौन सा स्टेट सबसे आगे है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकंड है हरियाणा, थर्ड है राजस्थान और फोर्थ है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पंजाब। क्या है पंजाब? पंजाब जो है भारत में नहर द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है। ठीक है, नहर द्वारा जिसमें सिंचाई करने में जो राज्य सबसे आगे है भारत में, वो कौन सा है? वो पंजाब है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है। क्या कह रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन से राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पंजाब। पंजाब जो है, पंजाब राज्य जो है वो शुद्ध बोए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई करने के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। क्या कह रहा है कि भारत में जो तालाब से सिंचाई करने के लिए प्रचलन, इसमें 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन सा कारण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है अप्रवेश ऑप्शन ए क्या है? अप्रवेश्य सेल संरचना के कारण वर्षा जल का अल्प अंतःस्त्रवण। क्या कह रहा है कि अप्रवेश सेल संरचना के कारण वर्षा जल का अल्प अंतःस्त्रवण। बी ऑप्शन है प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां क्या है? सदा नीरा है। ऑप्शन सी है ऐसे कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती है। और डी ऑप्शन है तरंगित, उच्चावच और कठोर शैल। तो इन चारों में से क्या कह रहा है कि इन चारों में कौन सा सेंटेंस है जो कि सिंचाई, वो क्या कहे, भारत में तालाब से सिंचाई प्रचलन के लिए इनमें से कौन सा है जो कि एक कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऐसी कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। क्या कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। ऑप्शन ए है कोरोमंडल मैदान, ऑप्शन बी है गंगा के मैदान, ऑप्शन सी है कनेरा के मैदान और ऑप्शन डी है दक्कन के पठार। तो क्या कह रहा है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि दक्कन के पठार। ठीक है, दक्कन के पठार जो है, दक्कन के पठार जो क्षेत्र है भारत का, उसमें अत्यधिक सिंचित खेती की जाती है। क्या की जाती है? अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? दक्कन के पठार, डी ऑप्शन इसका राइट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। क्या कह रहा है, कौन सी नहर में? त्रिवेणी नहर है। जो त्रिवेणी नहर है उसमें किस नदी से पानी आता है। ऑप्शन ए है गंडक, ऑप्शन बी है मयूरा राक्षी और ऑप्शन सी है सोन से और ऑप्शन डी है कोसी से। तो बताएं इनमें से कौन सी नदी है कौन सी नदी से पानी त्रिवेणी नहर में जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि गंडक। गंडक नदी जो है, गंडक नदी का जो पानी है वो त्रिवेणी नहर में जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है,
देन आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो इसमें जोड़े दिए हुए हैं इसमें से बताना है कि कौन सा जोड़ा है जो कि गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मिदनापुर नहर, उसके साथ दिया हुआ है कांसावती नदी। ठीक है, देन बी ऑप्शन है तवा प्रोजेक्ट जिसके साथ दिया हुआ है कृष्णा नदी। देन सी है मैंटूर डैम, उसके साथ दिया हुआ है कावेरी नदी। और डी है उकाई प्रोजेक्ट जिसके साथ है तापी नदी। ठीक है, तो इनमें से बताए कि कौन सा जोड़ा है जो कि सही नहीं है। तो ध्यान से देखें और आंसर दें कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि तवा प्रोजेक्ट जिसके साथ है कृष्णा नदी। ये सही सुमेलित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन राइट होगा। तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी ये सही सुमेलित नहीं है, गलत जोड़ा है। और ए सी डी ये तीनों सही है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद, किसके बाद? 1947 के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? कितना गुना बढ़ा है? ऑप्शन ए है 2 गुना, ऑप्शन बी है 3 गुना, ऑप्शन सी है 4 गुना और ऑप्शन डी है 5 गुना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि 1947 के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 4 गुना। 1947 के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र जो है वो 4 गुना बढ़ा है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि संचित है? क्या कह रहा है कि भारत में वर्तमान समय में जो कि अभी चल रहा है उस समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? ऑप्शन ए है 650, ऑप्शन बी है 700, ऑप्शन सी है 750 और ऑप्शन डी है 850। तो बताएं इनमें से राइट आंसर क्या होगा कि भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 850 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। भारत में वर्तमान में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? तो इसका आंसर है 850 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? क्या कह रहा है कि भारत में सॉरी क्या कह रहा है कि भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? ऑप्शन ए है 38%, ऑप्शन बी है 43%, ऑप्शन सी है 51% और ऑप्शन डी है 33%। तो बताएं इनमें से राइट आंसर क्या होगा कि भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कितने लगभग भाग में सिंचाई होती है? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 38% भाग जो है भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग 38% भाग जो है उसमें सिंचाई होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में? क्या कह रहा है कि नलकूपों भारत में नलकूपों की सर्वाधिक संख्या, क्या कह रहा है? सबसे ज़्यादा संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है बिहार। तो इनमें से नलकूपों की संख्या नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में, किस स्टेट में? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नलकूपों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर
कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? ऑप्शन ए है घाघरा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सतलज या ऑप्शन डी है रावी। तो इनमें से इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर, इनको किस नदी से जल मिलता है बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि भाई इनको किस नदी से जल मिल रहा है? तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सतलज। सतलज नदी जो है उससे इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को जल मिलता है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? क्या क्वेश्चन है कि किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? इनमें से कौन से राज्य का कृषि क्षेत्र है जो कि तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? जिसको कि तालाब द्वारा सिंचित किया जाता है, सर्वाधिक कृषि क्षेत्र है उसको तालाब द्वारा सिंचित किया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो सर्वाधिक कृषि क्षेत्र है उसका क्या, सर्वाधिक कृषि क्षेत्र को तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? क्या कह रहा है कि भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है दक्षिणी, ऑप्शन बी है पूर्वी, ऑप्शन सी है पश्चिमी या ऑप्शन डी है उत्तरी। इनमें से क्या कह रहा है कि तालाब का सिंचाई के रूप में तालाब का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, तो किस भाग में होता है, भारत के किस भाग में होता है? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग जो है उसमें सिंचाई का जो साधन है सर्वाधिक तालाब प्रयोग होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन है? क्या कह रहा है कि जो कुएं और नलकूपे हैं, जो कुएं और नलकूपे हैं, ठीक है, ऐसे ही कुछ होता है ना, नलके जिनको नलके भी कहते हैं ना। रुको मैं दोबारा बनाती, देखो इस तरह का ही कुछ होता है नलका। ठीक है, छोड़ो। क्या कह रहा है कि कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है गोवा। तो इनमें से क्या कह रहा है कि इनमें से कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि गुजरात। गुजरात में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य सबसे आगे राज्य है जहां पर कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है, तो कौन सा है? वो गुजरात है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिंचाई क्षमता में 47.78% पूरा कहाँ से होता है? क्या कह रहा है कि भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है मध्यम परियोजनाओं से, ऑप्शन बी है वृहद परियोजनाओं से, ऑप्शन सी है लघु एवं वृहद परियोजनाओं से और ऑप्शन डी है लघु परियोजनाओं से। तो इनमें से कौन सी परियोजनाओं से भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% भाग पूरा होता है? देखो यहाँ पे लिखती हूँ 47.78% भाग पूरा होता है, तो कौन सी परियोजनाओं से पूरा होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि लघु एवं वृहद परियोजनाओं से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, लघु एवं वृहद परियोजनाओं से भारत की सिंचाई
सिंचाई क्षमता का 47.78% भाग पूरा होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सा है? क्या कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी नहर, सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सा है? ऑप्शन ए है पूर्वी कोशी नहर, ऑप्शन बी है सरहिंद नहर, ऑप्शन सी है यमुना नहर और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी नहर। तो इनमें से कौन सी नहर है जो कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है? सिंचाई नहर है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारान सिंचाई नहर कहाँ से निकलती? क्या कह रहा है कि जो सारान है, सारान सिंचाई नहर, सारान सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए है गंडक से, ऑप्शन बी है सोन से, ऑप्शन सी है गंगा से और ऑप्शन डी कोसी से। तो इनमें से सारान जो है सिंचाई नहर वो कहाँ से निकलती है? तो बताए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि गंडक से। जो सारान सिंचाई नहर है वो गंडक से निकलती है। देन आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो क्या है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? कह रहा है कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? ऑप्शन ए है कुएं, ऑप्शन बी है कुएं और नलकूप, ऑप्शन सी है नहरें और ऑप्शन डी है तालाब। ऑप्शन ए हो गया कुएं, ठीक है, और ऑप्शन बी में कुएं भी हो गया और नलकूप भी दे रखा है, और ऑप्शन सी में नहरें और ऑप्शन डी में तालाब। तो इनमें से कौन सा प्रमुख साधन है जो कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कुएं और नलकूप। कुएं और नलकूप भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी ख़त्म होती है। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो, मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरी जो भी आगे न्यू वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू।